हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद अस्फॉर में। चलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्यामिति और वो भी वृत्त, क्योंकि त्रिभुज हमारा दोस्तों पूरा कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों हम चलते हैं वृत्त पर। वृत्त दोस्तों अब देखिए, जब हम दोस्तों इसको पढ़ते हैं किसमें दोस्तों, क्षेत्रमिति में, तो हमें दोस्तों इसका देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाता है, वृत्त का दोस्तों परिधि पूछी जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर दोस्तों हमें इसके जीवा के बारे में, केंद्र के बारे में, इसके कोण के बारे में, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो आइए दोस्तों, कम से कम मैं इसमें 2 पार्ट बनाने वाला हूँ और मैं इसको आपको कंप्लीट पढ़ा दूंगा। इसके बाद दोस्तों आपसे ज़िंदगी भर इसका प्रश्न आपको से कभी गलत ही नहीं होगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं वृत्त। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट बहुत ज़्यादा पहला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है, एक वृत्त हमने क्या कर लिया दोस्तों, ड्रॉ कर लिया। देखिए थोड़ा सा गलत हो गया है, चलिए मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ, दोबारा खींच लेता हूँ। देखिए दोस्तों ये क्या है, वृत्त है, ठीक है। अब दोस्तों मान लो ये इसका केंद्र है, केंद्र। अब दोस्तों केंद्र क्या होता है, केंद्र से यहाँ तक की दूरी, इसकी परिधि की दूरी भी समान होती है, चाहे इस किस साइड खींच ले। और इससे इसके बीच की दूरी को हम दोस्तों क्या कहते हैं, आर मैंने दोस्तों रेडियस, क्या दोस्तों रेडियस, या दोस्तों हम इसको हिंदी में बोले तो त्रिज्या, क्या दोस्तों त्रिज्या। अब दोस्तों आप कहोगे एक त्रिज्या तो इस साइड, तो एक त्रिज्या दोस्तों इस साइड भी खींची जाएगी, तो ये भी आर। तो दोस्तों अगर हम इस आर प्लस आर को जोड़ें, यानी कि 2r, ये दोस्तों इसको बोला जाता है डी, ठीक है दोस्तों। इसको क्या बोला जाता है, डी, क्या दोस्तों डी। अब ये डी क्या होता है, डी दोस्तों होता है डायमीटर, क्या दोस्तों डायमीटर। देखिए दोस्तों डायमीटर 2r बराबर दोस्तों डी। अगर हम दोनों इसको जोड़ दें, इस पूरी लेंथ को दोस्तों बोला जाता है डायमीटर, यानी कि दोस्तों व्यास, क्या दोस्तों व्यास, ठीक है। हिंदी में दोस्तों रेडियस को क्या बोला जाता है, त्रिज्या। अगर हम 2 त्रिज्याओं को जोड़ दें तो व्यास बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब दोस्तों व्यास यहाँ से अगर हम यहाँ देखिए, व्यास क्या होगा, कोई भी ऐसी लाइन जो वृत्त के किसी छोर से हम खींच दें, क्या दोस्तों वृत्त के किसी छोर से खींच दें और किसी छोर पर जाकर के वो मिल जाए, लेकिन वो केंद्र बिंदु से होकर जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ से मैंने खींची थी और वो केंद्र बिंदु से होकर गुजर रही है, तो ये दोस्तों एक व्यास है, ठीक है, एक व्यास है। और व्यास दोस्तों होता क्या है, 2r प्लस डी। चलिए दोस्तों अब इसको दोस्तों अब ध्यान देना, ठीक है। अब चलिए यहाँ तक दोस्तों आपने समझ लिया होगा। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, देखिए ये एक वृत्त है, ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या कर लेते हैं, मान लो ये केंद्र है, क्या दोस्तों ये क्या है, केंद्र। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या दोस्तों व्यास कहेंगे, यानी कि डायमीटर। इसी व्यास द्वारा परिधि पर जो कोण बनेगा, इसी व्यास द्वारा परिधि पर जो कोण बनेगा वो हमेशा क्या होगा दोस्तों, 90 डिग्री होगा, हमेशा दोस्तों क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखना कि किसी व्यास द्वारा परिधि पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। अब दोस्तों आप कहोगे ऐसा भाई क्यों होता है, तो चलिए दोस्तों उस पर भी मैं आपको एक बार सिखा देता हूँ कि किसी व्यास द्वारा परिधि पर जो कोण बनता है, ठीक है दोस्तों, किसी व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर एक वृत्त ले लेते हैं और इसमें दोस्तों सीखते हैं। मान लो ये दोस्तों क्या है, ध्यान देना दोस्तों, ये एक दोस्तों क्या है, एक व्यास है। मान लो ये एक व्यास है, ठीक है, ये केंद्र है दोस्तों, ये व्यास है और ये केंद्र है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये भी r होगा, क्योंकि केंद्र से परिधि को टच करने वाली रेखा को हम r कहते हैं और केंद्र से परिधि को टच करने वाली रेखा को हम r कहते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ। अब दोस्तों केंद्र से परिधि को टच करने वाली रेखा को दोस्तों हम r कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम क्या करते हैं, इस पर चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम क्या करते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है दोस्तों, मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। चलिए दोस्तों आइए दोस्तों, मैंने जब आपको त्रिभुज पढ़ाया था, मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि अगर किसी त्रिभुज के 2 भुजाएं बराबर हैं तो उसके सामने वाले कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सामने वाले कोण दोस्तों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये चीज़ मैंने पहले आपको बताई थी। देखिए दोस्तों ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ठीक है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये तीनों आपस में बराबर हैं। देखिए अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं,
तो ये कोण भी दोस्तों कितने डिग्री का होगा, थीटा डिग्री का। ये थीटा, तो ये दोस्तों कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। क्यों? क्योंकि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दोस्तों कितना होता है, 180। तो ये आ जाएगा दोस्तों कितना, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। और एक सीधी रेखा पर दोस्तों 180 डिग्री का कोण बनता है, एक सीधी रेखा पर। तो जब हम इसे 180 में से घटाएंगे दोस्तों तो कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 2 थीटा। तो यहाँ पर दोस्तों 2 थीटा, चलिए दोस्तों 2 थीटा, ये देखिए 2 थीटा, ये 180 डिग्री माइनस थीटा यहाँ से और यहाँ तक 2 थीटा। अब दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो कोण है, क्या दोस्तों, ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर है, और इन तीनों कोणों का योग दोस्तों कितना है, 180। तो 2 थीटा को हम 180 में से माइनस कर देंगे। क्या दोस्तों, 2 थीटा को 180 में से दोस्तों जब हम माइनस करेंगे, ये लीजिए, अब क्या करेंगे, हमें दोनों भागों का निकालना है तो 2 से भाग कर देंगे। तो कितना आएगा दोस्तों, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये वाला जो कोण बनेगा यहाँ से यहाँ तक, तो कितना बन जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हम दोनों को प्लस कर देंगे तो ये प्लस से प्लस कट गया दोस्तों, कितना आ गया, 90 डिग्री। तो मैंने क्या कहा था कि किसी व्यास द्वारा, क्या दोस्तों, कि किसी व्यास द्वारा परिधि पर जो कोण बनेगा वो ऑलवेज कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। इसका प्रूफ मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे यह होता है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। तो चलिए दोस्तों, चलिए हम जुदा हो जाएंगे तो, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए दोस्तों ये एक क्या है, वृत्त है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 याद रखना, क्या दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 याद रखना, अगर ये कोई वृत्त है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ मैं पहले भी आपको एक बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर आज मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि आज मैं वृत्त ही, स्पेशल वृत्त आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी वृत्त में जो परिधि पर जो कोण बनता है, क्या दोस्तों, किसी वृत्त में परिधि पर जो कोण बनता है और केंद्र पर जो कोण बनता है उसका आधा होता है। मान लो अगर ये थीटा है तो ये θ/2 होगा। अगर ये 40 डिग्री का है तो ये 40 का है तो ये 20 डिग्री का होगा। मतलब जो कोण यहाँ पर बनेगा ना, यहाँ पर, वो यहाँ के का 2 गुना होगा, ठीक है। इस बात को नोट याद रखना, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर 100 डिग्री का है तो यहाँ पर 50 डिग्री का होगा, ठीक है दोस्तों। अब आप कहोगे भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों, इसका मैं पहले भी एक बार आपको प्रूफ कर दिखा चुका हूँ। आप चाहो तो इसको खुद प्रूफ करके देखना। कैसे प्रूफ करोगे, देखिए दोस्तों कैसे प्रूफ करोगे। आप क्या करना, आप यहाँ से एक लाइन खींच लेना, क्या दोस्तों, आप यहाँ से एक लाइन खींच लेना। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये तो केंद्र है, ये दोस्तों केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई r है, तो ये भी बराबर और ये भी बराबर। अब इसे खुद प्रूफ करके देखना, तो ये वाला कोण, ये जो फार्मूला था, यहाँ पर अगर 2 थीटा आएगा तो यहाँ पर दोस्तों थीटा आएगा, ठीक है। अब चलिए इसको आप खुद प्रूफ करना, चाहो तो आप खुद, मैं भी बता सकता हूँ कि ये r है, जो ये थोड़ा मुझे समय ज़्यादा लग जाएगा, लेंथी वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये बता नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ। अब दोस्तों पॉइंट नंबर हम 3 की ओर चलते हैं। यह चीज़ हमें पता कर लिया कि इसको लिखेंगे कैसे दोस्तों। इसको अपनी कॉपी में ऐसे लिखना कि किसी वृत्त में, क्या दोस्तों, किसी वृत्त में, ताकि वो हमेशा आपके याद रहे, किसी वृत्त में केंद्र पर बनने वाला कोण, केंद्र पर बनने वाला कोण, क्या दोस्तों, बनने वाला कोण, किसी वृत्त में केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। परिधि पर बनने वाले कोण का, बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। इसको नोट कर लेना, 2 गुना होता है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको हिंदी में भी लिखवा दिया है कि किसी वृत्त में केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। अगर ये 40 है तो ये 80 होगा, ये 50 है तो ये 100 होगा, ये 1000 है तो ये 2000 होगा। ये चीज़ मैं पहले भी एक बार लिखवा चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक दोस्तों सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर, चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम पॉइंट नंबर
3 की ओर, ताकि और अच्छी तरह मैं आपको और चीज़ें सिखा सकूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। अब चलिए, अगर थोड़ा सा भाई वीडियो लेंथी हो जाए उसके लिए आपको से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि देखिए अगर हम दोस्तों बेसिक से एक बार पढ़ लें तो हमेशा आपकी याद रहता है। दोस्तों मैं कई बार आपने मुझे कहते हुए देखा होगा कि अगर हम कोई एक वृत्त ले लें, क्या दोस्तों, कोई एक वृत्त ले लें और इस वृत्त में किसी जीवा द्वारा, क्या दोस्तों, किसी जीवा द्वारा, कोई भी अगर जीवा ले लो या किसी चाप या जीवा द्वारा जो कोण यहाँ पर बनता है, एक ही तरफ की परिधि पर बनने वाले कोण आपस में समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, सब कुछ समान। अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री, इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। ऐसा दोस्तों होता क्यों है, इसको मैं एक बार आपको सिखा देता हूँ ताकि ये हमेशा के लिए आपको याद रहे। ठीक है दोस्तों, ऐसा होता क्यों है, एक बार मैं आपको इसको सिखा देता हूँ। चलिए एक बार मैं इसको आपको सिखा देता हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आइए, मैंने दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज़ सिखाई थी कि अगर हम कोई एक वृत्त ले लें, क्या दोस्तों, एक वृत्त ले लें और यहाँ से कोई एक व्यास खींच ले। ठीक है, ये कोण यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर दोस्तों इसी व्यास द्वारा यहाँ पर कोण खींचे तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये अगर 90 है तो ये भी 90। ठीक है, तो ये 90 है तो ये भी 90। ठीक है, अब दोस्तों ये चीज़ है किसी परिधि, किसी चाप द्वारा या किसी जीवा द्वारा, व्यास भी दोस्तों एक क्या है, जीवा है। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है। क्या दोस्तों, एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि किसी वृत्त में, किसी वृत्त में, किसी वृत्त में, किसी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा, ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है ये। ठीक है, किस सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है दोस्तों, इसको नोट कर लेना। किसी वृत्त में सबसे बड़ी जो जीवा होती है दोस्तों, उसको हम दोस्तों क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इसको नोट कर लेना, किसी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो क्या होती है, व्यास। ठीक है दोस्तों, अब चलिए एक बार मैं आपको फिर इसको प्रूफ करके दिखा देता हूँ।